हेलो। तो आज फिर से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम द डे ये। तो इसमें क्या है, मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ स्प्लिटेड बाइनरी ट्री। क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिवन द रूट ऑफ द बाइनरी ट्री, split the binary tree into two subtree by removing one edge such that the product of sums of subtree is maximized. Return the maximum product of the sums of two subtree. Since the answer may too long, return it modulo 10 to the 9 plus 7. तो क्वेश्चन ये है कि एक बाइनरी ट्री दिया हुआ है मेरे को। उस बाइनरी ट्री में मेरे को इसको दो भाग में बांटनी है ट्री को। तो मैं कोई भी एक नोड को, कोई भी एक एज को मैं तोड़ दूंगा तो दो भाग में बट जाएगा। तो उस जो दो भाग में बटेगा, तो ये भाग हो गया और एक ये भाग हो गया। अगर मैं इसको तोड़ा तो इसका सम और इसका सम दोनों निकालना है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो वो जो वैल्यू आएगा, उस वैल्यू को कहीं पे रखना है अभी के लिए। और वैसे ऐसे सारे नोट्स, सारे एजेस को मेरे को तोड़नी है और सारे में वैल्यू आएगा, कुछ ना कुछ जगह तोड़ेंगे तो उन सारे का मैक्सिमम पता करना है कि कौन सा वैल्यू मैक्सिमम है। फिर से और क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ये बाइनरी ट्री है, इसके एक एज को तोड़ना है। इस स्क्वायर से जो मैंने तोड़ा तो ये ट्री बना, ये ट्री बना। इसका सारे नोट्स के सम का वैल्यू, इसके सारे नोट्स सम का वैल्यू, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, जो वैल्यू आएगा। ऐसे ऐसे सारे नोट्स को तोड़ना है, जो वैल्यू आएगा उसमें जो सबसे मैक्सिमम होगा उसको रिटर्न करना है। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, तो एक तरीका मैं बताता हूँ कि इसको मैं ऐसा क्या क्या कर सकते हैं, पहले सोचते हैं। तो एक तरीका है कि इस चीज़ को एक डीएफएस चलाएं और सबसे पहले मैं हर एक नोड पे उसके पूरे सब ट्री के वैल्यू को मैं स्टोर कर लूँ। जैसे मैं अगर ये नोड है वन अगर नोड है, तो इस वन नोड पे इसके सारे सब ट्री का वैल्यू क्या होगा। तो इसका सबको जोड़ो तो 5 4 9 10 11, 11 और 6 17 और 3 20 और 1 21, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 21 होगा। ठीक है। ऐसे ही मैं सारे को स्टोर करूँगा। जैसे कि इसका 21 स्टोर किया, इसका मैंने 9 स्टोर किया, इसका मैंने 11 स्टोर किया। ऐसे सारे का मैं स्टोर कर लूँगा पहले नोट्स पे, सारे नोट्स पे। फिर मैं दूसरा एक डीफेस चलाऊँगा। उसमें क्या करूँगा, मैं सारे को तोड़ूँगा, इसको तोड़ूँगा, इसको तोड़ूँगा, सबको तोड़ूँगा एक-एक करके। तो मेरे को इस नोट टोटल सम पता है मेरे को, और लेट्स जो मैंने यहाँ से तोड़ा, तो मेरे को इसका सम पता रहेगा यहाँ पे इस नोट पे। तो मैं टोटल में से इसको घटा दूँगा और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं बोलूँगा कि इसका मैक्सिमम, अगर मैं इसको तोड़ रहा हूँ तो। ऐसे-ऐसे मैं सारे पे चला लूँगा और जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा उसको मैं रिटर्न कर दूँगा। तो बहुत सिंपल है, चलो कोड करते हैं। तो सबसे पहले एक डीएफएस लिखते हैं। पहले तो लॉन्ग वो कॉन्स्ट लॉन्ग लॉग लिख लेते हैं। ठीक है। फिर एक डीएफएस लिखते हैं। उसमें क्या रहेगा, मेरे को मैं ट्री नोड ले लूँगा और मैं फिर उसको क्या करूँगा, एक लॉन्ग लॉन्ग सम बनाऊँगा। स्टार्टिंग में 0 रहेगा, फिर सम प्लस इक्वल टू एनडी ऑफ वैल्यू ले लूँगा। ठीक है। एक चीज़ और मैं करूँगा, मैं भी बताता हूँ कि मैं फिर करूँगा कि इफ़ अगर एनडी ऑफ लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल पीटीआर हो रहा है अगर, तो मैं पहला काम क्या करूँगा कि सम प्लस इक्वल टू डीएफएस ऑफ एनडी ऑफ लेफ्ट कर लूँगा। ठीक है। सेम मैं राइट क्लिक करूँगा। हाँ, तो लेफ्ट राइट दोनों क्लिक मैंने कर लिया। फिर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे चेंज कर दूँगा एनडी को, क्योंकि एक चीज़ सोचो कि अगर मैंने एक डीएफएस चला लिया तो मेरे को वैल्यू का सेंस ही नहीं, मेरे को वैल्यू चाहिए नहीं कि यहाँ पे 1 है। इसका वैल्यू नहीं चाहिए मेरे को, इसका नोट्स, इसके कनेक्शन चाहिए मेरे को, लेकिन वैल्यू नहीं चाहिए। अब यहाँ पे 1 की जगह मेरा क्या होगा, इस सारे का सम को स्टोर कर लूँगा। इससे मेरे को क्या हुआ कि मैंने मेमोरी को थोड़ा कम यूज किया, मैं उसी जगह पे चेंज करके यूज किया, क्योंकि मेरे को पता है कि इन फ्यूचर मेरे को जरूरत नहीं पड़ने वाली इस चीज़ को। तो मैं फिर क्या करूँगा कि एनडी की जो वैल्यू है उसमें मैं डाल दूंगा सम को। ठीक है। और मैं फिर क्या करूँगा, रिटर्न कर लूँगा सम को। ठीक है। पहला डिफे चलाया। यहाँ पर मैं फिर क्या करूँगा कि मैं लिखूँगा लॉन्ग टोटल सम का वैल्यू क्या होगा, तो डीएफएस ऑफ रूट। यहाँ से मेरे को टोटल सम आ जाएगा, मैं इसको भी रखने दूंगा।
फिर नेक्स्ट मैं क्या करूँगा कि लॉन्ग लॉन्ग मैक्सी इक्वल टू 0 है, जो मैक्सिमम है। फिर मैं क्या करूँगा कि अब ये चीज़ हो गई कि मेरे को सबका जो सब ट्री का नोट सम है वो मैं उसके नोट पे स्टोर कर लिया। जैसे इसके इस पूरा सब ट्री का जो रूट है, तो यहाँ पे 1 नहीं है, अब यहाँ पे कितना है 21 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे कितना है 11 है, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे कितना है 9 है, ऐसे करके मेरे को सब जगह है। ठीक है, अब मैं हर एक नोट को तोड़ूंगा और देखूंगा कि मैक्सिमम आ रहा है कि नहीं। चलो ठीक है, तोड़ते हैं। तो एक DFS बनाऊंगा, DFS ब्रेक। और असल में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि ये इंटो, यहाँ पर मैं 2 चीज़ लूँगा। पहले तो ट्री लूँगा, मतलब नोड लूँगा उसका। दूसरा चीज़ क्या लूँगा मैं कि जो जो चीज़ ज़रूरत है, पहला तो ज़रूरत है मेरे को एड्रेस ऑफ टोटल सम, और तीसरा चीज़ मेरे को ज़रूरत है लॉन्ग लॉन्ग एड्रेस ऑफ मैक्सी। मैक्सी इसलिए ले रहा हूँ, एड्रेस क्यों ले रहा हूँ मैक्सी का, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कहीं चेंज करूँ तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाए चेंजेस। ठीक है, क्योंकि मैं एड्रेस में चेंज कर रहा हूँ, मैं उसका कॉपी वैल्यू में चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो इसको हटा देते हैं पहले। फिर यहाँ पे देखो क्या करते हैं, यहाँ पे अगर वो नोड अगर लेफ्ट अगर नल पॉइंटर नहीं है तो मैं लिखूँगा कि पहले मैं बोलूँगा कि लॉन्ग लॉन्ग सब ट्री सम, उसके सब ट्री का सम कितना होगा, तो जो टोटल सम होगा, टोटल सम में से क्या करूँगा माइनस, तो जो टोटल सम है, जैसे कि जो टोटल सम यहाँ पे है, अगर मान तो यहाँ पे ये नोड मैंने भेजा होगा, तो टोटल सम यहाँ पे पड़ा हुआ है मेरे को, कहीं पे भेजा, मान तो यहाँ पे भेजा मैंने, यहाँ पे, तो मेरे को टोटल सम पूरा का पड़ा हुआ है। इसमें से मैं इसके जो लेफ्ट का ये वाला वैल्यू इसको घटा दूंगा, तो ये नोट तोड़ूंगा तो ये चीज़ होगा ना कि इसका वैल्यू घटा दूँ, ये जो नीचे वाला जो बन रहा है, इसको घटाने के बाद तो टोटल सम में से मैं क्या घटाऊंगा, टोटल सम में से मैं घटाऊंगा इन डी लेफ्ट का वैल्यू। ठीक, ये सब ट्री सम हो गया। ठीक, अब लॉन्ग लॉन्ग रेसिड्यू सम, रेसिड्यू सम मतलब कि जो सब ट्री सम में से जो घटा दें, जैसे कि ये वैल्यू को मैंने हटा दिया, इसको 6 को हटा दिया, तो सारे जो बचे जो दूसरा ट्री बना, 6 तो हट गए यहाँ से, लेट से दूसरा जो सारे बने जो दूसरा ट्री बना, वो क्या होगा, रेसिड्यू सम इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी सब ट्री सम हो जाएगा एन डी डॉट वैल्यू, और रेसिड्यू सम क्या हो जाएगा, टोटल सम में से एन डी लेफ्ट वैल्यू। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि मैक्सी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्सी कॉमा सब ट्री सम मल्टीप्लाइड बाय टोटल सम, सॉरी रेसिड्यू सम। ठीक है, ये चल गया। उसके बाद मेरे को ये तो चल ठीक है, पहले से आया था, मैंने कॉपी पेस्ट किया था ना यहाँ पे। दूसरा भी मैं क्या करूँगा, डीफेस ऑफ ब्रेक चला लूँगा, इन डी का लेफ्ट को कॉमा टोटल सम कॉमा मैक्सी। ठीक है, से मैं राइट के लिए भी चलाऊँगा, बस जहाँ पे लेफ्ट है वहाँ पे मैं करूँगा राइट। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं जो हो गया काम, बस हो गया, रिटर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही है, तो मैं सिर्फ एक काम और करूँगा मैं यहाँ पे कि पहले तो फिर मैं चलाऊँगा डीएफएस ब्रेक टोटल सम कोमा मैक्सी रिटर्न मैक्सी। अच्छा, यहाँ पर एक जगह दिक्कत है, पहले तो यहाँ पर दिक्कत है इनफ लिख दिया तो छोटा गलती है, अभी भी एक जगह दिक्कत है, कहाँ है, डी ब्रेक इनफ एंड डी होना चाहिए ना, और यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पर करना पड़ेगा मेरे को मैक्सी डिवाइड इक्वल टू मॉडुलस। अब कहाँ दिक्कत है, 50 लाइन में कुछ दिक्कत है, अच्छा एक मैंने ब्रैकेट ज़्यादा लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे मैंने रूट नहीं भेजा। ठीक है, सही है।